बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इराक का एक डाकू जो बहुत बड़ा बदकार था, जिसको देखते ही लोग अपनी जवान लड़कियों को छुपा लेते थे, वो अपने आदमियों के हमरा नहर के किनारे आया, अपने घोड़े को पानी पिलाया। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत दोशीज़ा पर पड़ी जो मश्क में पानी भर रही थी। लड़की को देखते ही वो उसका दीवाना हो गया। उसने अपने आदमियों को कहा कि लड़की के घर का पता करो। जब उस डाकू के आदमी लड़की के घर का पता मालूम करके वापस आए, तब उसने अपने एक आदमी के हाथ लड़की के बाप एक खत भेजा, जिसमें तहरीर था, आज रात अपनी लड़की को घर पर तन्हा छोड़कर चले जाओ, वरना लड़की समेत सबको कत्ल कर जाऊंगा। मुझे उस लड़की की हाजत है, आज मैं उस लड़की के साथ तन्हाई में रात गुजारूंगा। खत पढ़कर लड़की के बाप के पैरों से जमीन निकल गई और वो हैरत से कांपने लगा। वो भागता हुआ अपने इलाके के सरदार के पास आया और उस डाकू का खत दिखाया। सरदार ने कहा, वो एक खतरनाक डाकू है, शायद तुम उससे वाकिफ नहीं हो, मगर मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। अगर मैं उसके रास्ते में आया तो वो मेरे घर को भी नहीं छोड़ेगा। तुम मुझे माफ कर दो, मैं इस मामले में बेबस और लाचार हूं। सरदार से नाउम्मीद और मायूस होकर वो अपने घर लौट आया। जब वो वापस आया तो उसकी बेटी ने हाथ जोड़कर अपने बाप से कहा, आप मुझे तन्हा छोड़कर आप सब चले जाएं। मेरी इज्जत का खुदा ही हाफिज है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से वो सारे खानदान वालों को मार डाले। बेटी की इल्तिजा सुनकर बाप अपने खानदान को लेकर वहां से रवाना हो गया। डाकू रात की तारीकी में लड़की के घर दाखिल हुआ। घर में लड़की के सिवा कोई मौजूद न था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो लड़की सामने कमरे के अंदर मौजूद थी। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और लड़की और चारपाई पर लेटने का कहा। इतने में मट्टी की दीवार से हमसायों के घर से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज सुनाई दी और आयात की तफसीर ये थी कि कौन शख्स है जो अल्लाह से अपने गुनाहों की मगफरत का तलबगार है ताकि उसका रब उसको माफ कर दे। बेशक वो गुनाहों को बख्श देने वाला है। उसने जो ही ये आयात सुनी तो उसका दिल अल्लाह के खौफ से कांपने लगा। वह जिन कदमों से लड़की के घर आया था, उन्हीं कदमों से वापस लौटकर चला गया। जब वो अपने आदमियों के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने सरदार के चेहरे पर खौफ देखकर पूछा, ऐ सरदार, क्या हुआ? आज से पहले हमने आपके चेहरे पर इतनी घबराहट नहीं देखी। सरदार ने कहा, मैं डर गया हूं। आदमी ने कहा कि आपसे तो लोग डरते हैं, वो कौन है जिससे आप डर गए हैं? डाकू ने कहा, मैं उससे डरा हूं जिससे बड़े बड़े बादशाह डर के कांपने लगते हैं। सरदार ने कहा, आज से हम लूट मार नहीं करेंगे और तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ। उसने सच्चे दिल से खुदा की बारगाह में तौबा की। तौबा करके अपने घर लौट रहा था तो उसे एक ख्याल आया, मेरी तौबा क्यों कर कबूल होगी? मैंने लोगों से लूटा हुआ माल वापस नहीं किया। उसने लूटा हुआ माल लोगों को वापस लौटाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने यहूदी ताजर से लूटा हुआ माल वापस करने का फैसला किया और सफर करता हुआ ताजर के घर पहुंचा। जब उस यहूदी ताजर ने देखा और कहा कि आप क्यों आए हो? मेरे पास जो माल था वो तो तुम लूट चुके हो, क्या अब भी तेरा मन नहीं भरा? डाकू ने कहा, मैं तो आज लूटने नहीं आया, बल्कि मैं तेरा माल तुझे वापस करने आया हूं। ये सुनकर यहूदी बहुत हैरान हुआ और डाकू से कहा कि तुम ऐसा किस लिए कर रहे हो? डाकू ने जवाब दिया, मैंने अल्लाह के खौफ से अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। मैंने ये पेशा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ना अब मैं चोरी करूंगा और ना ही किसी दूसरे की इज्जत पर डाका डालूंगा। मैं शर्मिंदा हूं। यहूदी कहने लगा, अच्छा तो ये बात है, मगर जब लूटा था तब मैंने भी एक कसम खाई थी। डाकू ने पूछा, तुमने क्या कसम खाई थी? यहूदी ने कहा, मैंने ये कसम खाई थी, जो बंदा मेरे ये दिनार लूट कर जा रहा है उसी के हाथ से मैं एक एक दिनार के बदले इतनी ही मिकदार में सोने की अशरफियां लूंगा। डाकू ने कहा कि मैंने जो तुम्हारा माल लूटा था, मेरे पास तो बस वही माल ही है। मेरे पास सोने की अशरफियां बिल्कुल नहीं है। आप अपना माल वापस ले लीजिए ताकि मेरे बेचैन दिल का बोझ हल्का हो जाए। मगर यहूदी बाजिद था, अपनी कसम पूरी किए बगैर मैं अपना माल वापस नहीं ले सकता, तो मेरा माल वापस ले जाओ। जब यहूदी ने उस डाकू को बेबस देखा तो कहा कि ये रास्ता भी है जिससे तेरी तौबा भी मुकम्मल हो जाएगी और मेरी कसम भी पूरी हो जाएगी। डाकू ने कहा कि कौन सा रास्ता है? यहूदी ताजर ने कहा कि वो सामने टोकरे के नीचे सोने की अशरफियां पड़ी हैं, तू जाकर सोने की अशरफियां उठा ले और लाकर मुझे दे दे, यूं मेरी कसम भी हो जाएगी। यहूदी की बात पर अमल करते हुए टोकरे के नीचे से अशरफियां उठाकर यहूदी को दे दी। यहूदी सोने की अशरफियां देखकर हैरान रह गया और डाकू से कहा,
कि मैंने तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना है, मुझे कलमा पढ़ा दो। डाकुओं ने कहा कि अचानक आपको क्या हुआ है जो आप मजहब इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं? यहूदी ने कहा कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती जो सच्चे दिल से तौबा करेगा तो वो अगर मट्टी को भी छू लेगा तो वो सोना बन जाएगी। उस टोकरी के नीचे मट्टी पड़ी थी, मगर तो सोने की अशरफियां समझकर उसकी तरफ रवाना हुआ तो ये मट्टी सोना बन गई। तू एक सच्चे मजहब का पैरोकार है और तूने सच्चे दिल से तौबा की थी। अल्लाह ताला के नज़दीक सच्चे दिल से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह ताला नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।